Hello dear students, how are you? I hope all of you are fine. मुझे आशा है और विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे और आशा ये भी है कि पिछले चैप्टर हेलो एल्किन और अल्कोहल को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और अब हम लोग नए जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है सेकेंड चैप्टर ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। बच्चों ये सुनकर थोड़ा आपको लगता होगा सर आप ये चैप्टर का नाम तो नहीं लिखाए हैं, फिर ये क्या बता रहे हैं आप, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। तो बच्चों ध्यान दो, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बाद जो हमने चैप्टर देखा वो था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। उसके बाद है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो है ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। क्या है? ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। तो बच्चों हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, अल्कोहल को कार्बनिक युक्त ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, फिनॉल को भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, ईथर को भी बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। तो बच्चों जो भी बच्चों आपको फिर मैं आपको बता दूं कि जो आपके साथी अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं जुड़े हैं, हमसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर संपर्क करें और अपने जूनियर स्टूडेंट जो 11th में है, खास तौर से 11th वाले बच्चे, क्योंकि आपका 11th का समय बहुत कम है, समय 11th भी पढ़ना है हम लोग को और 12th में जाकर देखना है, क्योंकि अगर 11th आपको बेसिक कमज़ोर हो जाता है तो 12th का क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा 12th में जाने के बाद। तो बच्चों हम अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे और जिनके घर में भाई बहन है तो उसको तुम्हें ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करेंगे कि बुआ रे तुम लोग तो देखवे किया है कि 11th में अगर नहीं पढ़ने वाला बच्चा 12th में कैसे मुड़ी रगड़ता है, ठीक ना। अगर मुड़ी नहीं रगड़ना है तो अपने भाई बहन को जल्दी बोलो संपर्क करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब ऑफलाइन शुरू होगी उस समय ऑफलाइन देंगे, लेकिन ऑनलाइन अभी जो आगे सिलेबस बढ़ते जा रही है उस चीज़ को देख ले। तो बच्चों चलिए आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। ये भी आपको मैं बताऊं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो पढ़ लिए होंगे आप लोग चैप्टर नंबर 11, अगर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स समझ में आ गया होगा तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बहुत आपके लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो देखिए कैसे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है बच्चों। इसको हम लोग को देखना है। इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको दूसरे नाम से भी हम लोग कहते हैं क्या? ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ, यानी ऑक्सीजन जिसमें अटैच हो। इसके बाद वाला भी चैप्टर जो आपका है बच्चों वो क्या है? ऑक्सीजन युक्त ही है, जो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बच्चों हम लोग आज अध्ययन करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। बच्चों जैसे मैं आपको अल्कोहल बोला होगा तो आपके जिस्म में एक बात जरूर आई होगी, आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि अल्कोहल होता क्या है। तो बच्चों पहले मैं अल्कोहल के बारे में चर्चा कर दूं। सबसे अच्छा अल्कोहल जो आपकी बात करते हैं हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल की जो बात करेंगे हम लोग वो ड्रिंक के लिए यूज होता है। आप तो जानते ही हो फर्मेंटेशन होगा उसका, उसके बाद आपको ड्रिंक जिसको वाइन कहते हैं, वाइन ड्रिंक के रूप में उसका प्रयोग होता है अल्कोहल का। अगर इसकी मात्रा कम है, ठीक ना, आपके थोड़ी थोड़ी मात्रा करके आप लेते हो, बिहार में लेना नहीं है, ये फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल की मात्रा है, आपकी अभी जो इस महामारी में सैनिटाइजर यूज हो रहा है उसमें भी अल्कोहल है, तो आप समझ सकते हो अल्कोहल जो है क्या
आपका बहुत बड़ा यूजफुल है, लेकिन मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल बताएं इथेनॉल का, इथेनॉल जो होता है वो होता है वाइन ड्रिंक के रूप में काम आता है उसका। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं एक और है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल भी आपका क्या होता है, कॉस्मेटिक सामान में यूज होता है ग्लाइकोल का। ग्लिसरॉल है, ये सब कहाँ यूज होता है बच्चों, आपको कॉस्मेटिक सामान में यूज होता है, जो महिला लोग बहुत ज़्यादा यूज करती है, ये चीज़ जान रहे हो। दूसरा आता है फिनॉल। फिनॉल की बात मैं बताऊं बुआ, तो फिनॉल भी एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। जो ज़्यादातर डॉक्टर लोग एडवाइस देते हैं फिनॉल को यूज करने के लिए, ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम करता है, रूप में काम करता है। उसी प्रकार ईथर की बात करेंगे, ईथर भी बुआ है, वो इतना वोलेटाइल है। वोलेटाइल कहने के मीन्स क्या होता है, आपका वाष्पशील है, जिसका प्रयोग हम लोग सेंट वुड में, परफ्यूम में यूज करते हैं फ्रेगनेंस के लिए, मतलब आपको सुगंधित रखने के लिए वोलेटाइल का मतलब ईथर का हम लोग यूज करते हैं। ईथर का आप प्रयोग डॉक्टर लोग भी करते हैं, वो किस में करते हैं, वो अरे बेहोशी करने के लिए। तो चलो मैं तो ये आपको लैंग्वेज में समझा दिया, लेकिन मैं आपको रियल मीनिंग आपको केमिस्ट्री में बताता हूँ अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल क्या होगा, जैसे हम लोग इससे पहले हेलो एल्केन का डिफिनेशन देखे थे, कोई भी हाइड्रोकार्बन है हुआ, हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहां पर क्या जोड़ देंगे, OH। हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे वो, अरे हाइड्रोजन हटा देंगे, OH जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, या उसमें आप बेंजीन रिंग भी रहेगा तो आपको क्या करोगे, फिनॉल बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में सिंपल हम लोग बात करते हैं अल्केन का, तो CnH2n, ठीक है, +2, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फार्मूला ध्यान रखिएगा, यहाँ एक OH जुड़ जाएगा। तो बच्चों एक हाइड्रोजन जैसे रिप्लेस होगा तो यहाँ पर CnH2n +1 OH की चर्चा हम लोग करेंगे। सूत्र ध्यान रखिएगा बच्चों, या इसको ऐसे भी आप लोग कह सकते हो, CnH2n +2O ऑक्सीजन, मतलब जो हाइड्रोजन है यहाँ तक एक हाइड्रोजन आ ही रहा है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी जगह पर हम मीथेन ले लेते हैं, CH4। मीथेन से आपको हाइड्रोजन की बात करें, हटा देंगे एक और एक OH जोड़ देंगे, तो क्या होगा वो, अरे CH3OH हो जाएगा। आपका ये क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया। दूसरी बात करते हैं इथेन, C2H6। यहाँ से भी बात करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, OH जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5OH। मतलब आपका इसी ढंग से आपका अल्कोहल का डिफिनेशन होते जा रहा है। सिमिलर चीज़ आपको मैं बता दूं, ये तो अल्कोहल के बारे में बता रहा था, अल्कोहल किसको कहते हैं ये चीज़ को बता दीजिए। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होकर उसके जगह पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे ही हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अल्कोहल बोलेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन में, हम लोग यहाँ बात करते हैं फिनॉल का, किसकी बात करते हैं वो, अरे फिनॉल का। यदि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोक्सी कंपाउंड द्वारा, यानी यहाँ कहने का मीन्स क्या आएगा मेरा, बेंजीन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक OH जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये नाम क्या कहा जाएगा बच्चों, फिनॉल। अब देखो यहाँ पर बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन का फार्मूला C6H6। अगर हम फिनॉल की फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ क्या करोगे बता दो, C6H5OH, समझ रहे ना, ये आपका फिनॉल हो गया।
दूसरी मैं बात करता हूँ यहाँ पर तीसरी कंपाउंड का, वो है आपका ईथर। ईथर की बात जैसे करेंगे, दो कार्बन के बीच यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट रहा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ईथर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो CH3 है, लेकिन अभी ये तो इथेन है। इस दोनों कार्बन के बीच में CH3OCH3 इस दोनों के बीच में आ गया, ये था इथेन, बट ये हो गया ईथर। बात बुझ रहे हैं ना? तो अल्कोहल और ईथर को भी हम लोग दो टाइप में बांटेंगे। जब ईथर की चर्चा होगी, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हम लोग बात करेंगे, एक एक करके लैंग्वेज में मैं डिफिनीशन दे दूं आप लोग को। अल्कोहल किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड। हाइड्रोक्सी यानी OH के अल्केन के डेरिवेटिव कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक चेन या अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात करते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्सी की डेरिवेटिव कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल की बात करेंगे तो बेंजीन में, बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। ईथर की बात करेंगे, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज कॉल्ड ईथर। अब देखने से आप लोग को पता चल गया होगा कहाँ पर किसका कौन फार्मूला है। दिक्कत मुझे लगती है आप लोग को होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा फार्मूला इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहाँ गए जी? यहाँ कि फिनॉल का सूत्र क्या होगा, तो बेंजीन के साथ तुमको नहीं देगा। यहाँ देख लो, यह बेंजीन रिंग भी दे सकता है तुमके पास, ये आपके पास जो है बेंजीन रिंग दे देगा। इससे H हटा दो, सब जगह OH है ना, सॉरी H है ना, यहाँ पे कहीं पे OH जोड़ दो, आपका क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। या इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछता है, ये इस पे पूछ देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब एक एक करके बात चर्चा करेंगे। अल्कोहल की चर्चा करेंगे, फिर फिनॉल की चर्चा करेंगे, फिर ईथर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप तैयार हो जाओ धनादन करने के लिए हम लोग, ठीक ना? धनादन करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की टाइप्स देखेंगे हम लोग, अल्कोहल के प्रिपरेशन देखेंगे, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज देखेंगे, अल्कोहल की हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद सेम चीज की चर्चा करेंगे हम लोग फिनॉल में, उसकी प्रिपरेशन नेचर देखेंगे सबसे पहले, फिर उसकी क्या देखेंगे बच्चों? प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये कंप्लीट होगा। फिर हम लोग ईथर की चर्चा करेंगे, ठीक ना? तुमको बेहोश कर देंगे, ईथर सुंघा के बेहोश करेंगे अंतिम में। तुम लोग चिंता नहीं करना इस बात की, और नहीं सूंघना होगा, और नहीं सूंघना है तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे हेलो एल्केन और हेलोडीन्स। तो बच्चों चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आप लोग ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसे आप लोग हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन देखे थे, उसी प्रकार, ठीक ना, यहां पर हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं यहां पर कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां लगा दो, ठीक है। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे अल्कोहल भी, जैसे हम लोग हेलो एल्केन में देखे थे बुआ,
उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे इसकी टाइप्स होती है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट हुआ ये होता है मोनोहाइड्रिक, सेकेंड होता है वो डाइहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक, और चौथा होता है वो पॉलीहाइड्रिक। तो बच्चों ये बात को आप ध्यान रखो कि एक होता है मोनोहाइड्रिक, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक, चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक। हाइड्रिक मतलब अल्कोहल की यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर लेंगे, यहाँ पे अल्कोहल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, यहाँ भी लिख सकते हो। तो अब मोनो मतलब क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वो 1 होता है। डाइहाइड्रिक मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है 2 होता है, ट्राई मतलब क्या होता है 3 होता है, पोली मतलब क्या होता है वो 3 से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। 3 से अधिक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो सिंपल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, दोज अल्कोहल इन विच only one OH is present, CH3 CH2 OH। यहाँ एक ही OH आपके साथ प्रेजेंट है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल देंगे। सेम चीज यहाँ हम लोग बात करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, तो 2 OH होगा, CH3 CHOH CH2 OH। यदि 2 OH प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डाइहाइड्रिक बोलेंगे। यदि 3 OH प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। अगर 3 से अधिक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जो भी होगा तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। एनी डाउट? आई होप आप लोग को ज़बरदस्त समझ में आ रहा होगा क्या? तुझको न देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको मेरे दिल को चैन आता है। बउआ यहाँ देखो, दिल में तो चैन ज़रूर आएगा मुझे। यहाँ कितने OH है, 3 से अधिक है ना, 4 है, 5 है, 6 भी हो सकता है, आपको इच्छा है। लेकिन एक यहाँ कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर कि सर आप यहाँ तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन एक कार्बन को 2 OH लगा दीजिए ना, चलेगा नहीं क्या? बउआ एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। क्लियर? 2 OH इसलिए नहीं रहता है क्योंकि दोनों H एक साथ रिएक्ट करके H2O दे देगा। अगर H2O दे देगा तो अल्कोहल रहेगा? कभी नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों तो रिएक्टिव है, अल्कोहल रिएक्टिव है। अगल बगल कार्बन में है तो चलेगा भाई। अगर एक ही घर में, एक ही रूम में दे देंगे 2 शेर को, तो क्या करेगा? रगड़ रगड़ के वो ओकरा शिकार करेगा, वो ओकरा शिकार करेगा। क्या 2 बच्चा के रूम में बंद कर देना, जो तुम्हें घर में बदमाश बच्चा होगा, अब बंद करना, उसके बाद पता चलेगा आधा घंटा बाद क्या होता है, दोनों बेहोश नजर आ रहा है, मतलब उसको ठाई ठूस रहा है, उधर मार रहा है, उसको मार रहा है, ठीक ना, ये चीज़ हो जाता है। इसलिए कम से कम एक रूम हटा के दिया जाता है। या बोलेंगे एक कार्बन पर 2 OH इसलिए नहीं दिया जाता है बच्चों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके H2O बना देगा, फिर अल्कोहल रहेगा नहीं। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वैसा अल्कोहल जिसमें कितना OH रहेगा, ओनली 1 OH रहेगा। जो अल्कोहल में 2 OH रहेगा उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। जिसमें 3 OH रहेगा उसे ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे। जिसमें 3 से अधिक 4, 5, 6 जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड।
बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप क्यों नहीं रहता है। क्योंकि दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर यदि रहता है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके सेल्फ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा बउआरे, H2O बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है CH3CH, ठीक ना, OH यहाँ भी लगा दिए हैं, OH यहाँ, H हटा दो यहाँ से, OH यहाँ भी लगा दिए, यहाँ जैसे कर देंगे हीट होगा तो क्या होगा, OH और OH मिल के क्या होगा, H2O बन जाएगा। तो क्या आपका कंपाउंड सही रहेगा भाई, एक OH छोड़ देगा यहाँ पर, ऐसे निकल जाएगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका होने नहीं जा रहा है, ये नहीं होता है। यानी डाइहाइड्रिक में अगर आपको एग्जाम्पल ये दे देता है तो आपको ये कंफर्म रखना होगा, एक OH पर रहेगा ही नहीं। क्लियर। तो चलो बच्चों हम लोग ये बात करते हैं, अगर दोनों OH की बात जैसे करते हैं, दो कार्बन के साथ दो OH रहे, यही जैसे हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर बता देते हैं, वो चीज़ तो एग्जाम्पल बता ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, आपको काम दे देगा इन फ्यूचर। अरे वाह, ट्राइहाइड्रिक भी मिट गया। कि डाइहाइड्रिक में बात करते हैं हम लोग कि दो कार्बन OH CH2OH, ये डाइहाइड्रिक है। इसका जो नाम होता है वो ग्लाइकोल। आपको एग्जाम हॉल में पूछता है ग्लाइकोल कौन सा अल्कोहल है, ग्लाइकोल कौन सा अल्कोहल है, सिंपल दे देना, मोनोहाइड्रिक ऑप्शन रहेगा, डाइहाइड्रिक रहेगा, ट्राइहाइड्रिक रहेगा। तो ग्लाइकोल कौन सा है वो, अरे डाइहाइड्रिक है। तीसरी क्वेश्चन रहेगा CH2OH ऐसे कंपाउंड रहेगा, या तुमको सीधे दे देगा कि भाई साहब ये कौन सा अल्कोहल है। तो भाई साहब बहन जी, ये सब हम लोग राजनीति में करते हैं। बहन जी कौन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थी ना। अब भाई साहब कौन है, जान पे करते हो ना। अपना टाइम आएगा, तुम लोग का भी टाइम है ना, अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हो इसलिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसलिए, जब ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे तब मेरा टाइम आएगा। इसका जो नाम होगा क्या होता है वो, अरे नाम सॉरी ऐसे कर दिए तुम लोग भी ना, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं वो, अरे यही ग्लिसरॉल जो है 4th चैप्टर में और 5th चैप्टर में हम लोग देखते हैं कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। क्या करता है, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा वो, अरे ग्लिसरॉल कौन सी अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, 3 गो OH है ना, 3 गो OH है तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक होगा। ये ग्लाइकोल कौन सी एग्जांपल होगी, डाइहाइड्रिक। अगर सीधा सिंपल ग्लाइकोल आता है, ग्लिसरॉल कौन सा अल्कोहल है, तो आप क्लियर कर देना। तो चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, ये भी आप लोग पिछले क्लास में ही देखे थे। क्या देखे थे भाई साहब, वो भाई साहब देखिए हम लोग देखे थे पिछले चैप्टर में मोनोहेलोएल्केन, ठीक ना। यहाँ हम लोग देखें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखेंगे भाई साहब। अब ध्यान दो, मोनोहेलोएल्केन की जब चर्चा हम लोग करते हैं, सॉरी मोनोहेलोएल्केन की बोल रहे थे, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक ना पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जैसे ही चर्चा करूँ, ठीक ना, ये आपको 3 ढंग का होता है। प्राइमरी, याद आ गया होगा, फटाफट याद आ रहा होगा तो, प्राइमरी अल्कोहल एक होता है, सेकेंडरी अल्कोहल एक होता है, टर्शियरी अल्कोहल। बउआ प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल, इसको 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप आप लोग को याद होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल या कुछ भी कैसे कहते हैं, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, यदि वो एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कहते हैं। देखो ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ, अरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। दूसरी बात करेंगे, यदि यही OH क्या होगा, 2 कार्बन, जिस कार्बन जुड़ा होगा वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। जैसे देखो बुआ CH2 CH3 इस तरह की OH। अब देखो बुआ यहाँ पर OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ, वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। वैसा कार्बन, दोज कार्बन in which, sorry, those alcohol in which OH is attached with those carbon which further attached with other 2 carbon is called 2 degree alcohol। अदर की बात करूँ मैं, जिसमें क्या होगा, 3 कार्बन, अन्य 3 कार्बन से जुड़ल होगा, अन्य 3 कार्बन से जुड़ जाए उसको मैं बोलूँगा 3 डिग्री का अल्कोहल, ठीक ना। यहाँ पर देखो इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, इससे एक कार्बन, एक इससे कार्बन, 3 डिग्री। इसका काम कब देगा भाई साहब, ये काम जो देने जा रहा है हमारे पास, वो काम देने जा रहा है कॉमन नेम में, याद आ रहा है ना। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन जानते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। जब तुझको मैं पुकारूं तुम मेरे पास दौड़ के आओ। चलो बुआ रे, हम लोग OH के संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर देखें। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद है ना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन याद है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर एक होगा अल्काइल अल्कोहल, एक होगा एलाइलिक अल्कोहल, एगो होगा बेंजाइल अल्कोहल। बात बुझ गए, या बेंजाइलिक अल्कोहल बोलो ना, तुम लोग तकलीफें नहीं लेना है तुम लोग को। तो एक अल्काइल अल्कोहल होता है, दूसरा क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है, तीसरा बेंजाइलिक अल्कोहल होता है। तो याद होगा आपको, यहाँ मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोग को, थोड़ा धैर्य रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, जितना दर्द होगा हम उठा लेंगे तुम्हारा दर्द, इससे बड़ी बात क्या हम कहेंगे आप लोग को। और नहीं दर्द देना है हमको तो कोई बात नहीं है, अपने पास दर्द रख लो, कि दर्द देना है तो दे दो। चलो भैया, दर्द काहे देगा तुम हमको, हम दूसरे को दर्द, तुम हमारा दर्द। अब यहाँ देख, अल्काइल अल्कोहल क्या होता है बुआ, वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन अगेन sp3 कार्बन से जुड़ा हो, उसे अल्काइल अल्कोहल कहते हैं। वो बताता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बात करो, OH इस कार्बन जुड़ल है ना भाई, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ल है, आप कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा ये, हाइड्रोजन दूगो है तो दूगो सिग्मा ये भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, sp3 हो जाएगा। सिमिलर हेयर देखो, यहाँ भी दूगो का ये बॉन्ड, कार्बन तो दूगो बॉन्ड से ऑलरेडी दिख रहा है, और दूगो हाइड्रोजन भी दिख रहा है, 4 गो हाइब्रिडाइज, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 गो आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पर, इसकी चर्चा करूँ। यदि OH sp3 कार्बन जुड़ा हो, वो फिर क्या होगा, sp2 से जुड़ा होगा। देखो, एगो इससे एगो, और दूगो हाइड्रोजन है, और दूगो हाइड्रोजन, 4 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। और इसकी बात मैं करता हूँ तो यहाँ देख लो, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा ना, इसमें 1 सिग्मा, एगो हाइड्रोजन है, sp2, क्लियर। अब यहाँ पे इसकी बात करो, sp3। डिफिनीशन आपको ऑलरेडी दिमाग में है। वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बुआरे, अल्काइल अल्कोहल। दूसरा हम लोग बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल का। वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन पुनः sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। बच्चों अब आती है आपके पास लास्ट इसका क्लासिफिकेशन, वह है बेंजाइलिक अल्कोहल। वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, ठीक ना, वो फिर क्या होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, ठीक ना। इतनी ना बरसात की मौसम आ गया है ना, सुस्ती धरा देता है हम लोग को, तुम लोग को तो कुछ होबे ना करता कि। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बुआ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अल्कोहल कितनी प्रकार की होगी, 3, नॉट 4, नॉट 5, नॉट 2, ओनली 3 होगी। क्लियर। अब हम लोग तीसरा देखेंगे बुआ, क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की लास्ट टॉपिक होगी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा बुआ रे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन याद आया ना, फिनाइल अल्कोहल, वहाँ क्या देखे थे, वहाँ कहाँ गाछी में नहीं रे, इससे पिछले वाला टॉपिक में एक होता है एरिल अल्कोहल, यही एरिल अल्कोहल की भी चर्चा हम लोग करेंगे। विनाइल अल्कोहल की जैसी चर्चा करूं मैं, देखो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की मैं चर्चा करता हूं। तो कार्बन कितना, देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, एगो इसका सिंगल बॉन्ड, 2 गो तो ये हो गया सिग्मा, एगो हाइड्रोजन वाला सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना, 3 गो, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बुआरे, sp2। यानी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग विनाइल अल्कोहल कहेंगे, ठीक ना। एरिल अल्कोहल किसको बोलेंगे, इसी एरिल अल्कोहल का नाम होता है फिनॉल भी हम लोग बोलते हैं। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ गया, यदि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल भी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम किस ढंग से जानेंगे, फिनॉल से भी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों आई होप आप लोग व्हाट इज अल्कोहल समझ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल समझ गए। अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों आप लोग इसको क्लियर कीजिए, नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर हम लोग अल्कोहल के करने के बाद आपको उसी क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी बताएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है क्लास, और आप लोग भी देख ही रहे होंगे कितने मज़ेदार से पढ़ रहे हो आप लोग। थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक जानना जरूरी होता है, वो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिक देखो, पीछे वाला याद करते चलो। याद करोगे, समझोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों फिर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपने जूनियर बच्चों को बोले कि कम से कम 11th क्लास अगर नहीं कर रहे हो तो आपको 12th में जाने के बाद बड़ा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन 2022 में जब एग्ज़ाम देगा तो उस समय क्या होगा, कंपटीशन में तो होता ही है ना, कंपटीशन में थोड़ी सिलेबस काट देगा हैं। तो वही बात हम बात कर रहे हैं, अगर आपका सपना है IIT निकालने का, मेडिकल निकालने का, तो रेगुलर क्लास कीजिए, अपने दोस्त से कहिए, अपने भाई बहन से कहिए, क्लास रेगुलर रखें। चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।